आर्यन नीलगढ़ की उस सफेद कोठी के सामने खड़ा था। गांव वालों ने उसे डराया था, पर आर्यन को अपनी चुप्पी पर भरोसा था। वो बचपन से बोल नहीं सकता था, इसलिए उसके लिए सन्नाटा ही उसकी दुनिया थी। उसने अपना कैमरा संभाला और कोठी का भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला। अंदर कदम रखते ही उसे पहली बार एहसास हुआ कि सन्नाटा भी शोर कर सकता है। उसके कानों में एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी, जैसे हवा किसी बहुत संकरे छेद से गुजर रही हो। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी। आर्यन ने वहां अपनी टॉर्च घुमाई। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक भारी बुजुर्ग आवाज गूंजी। कुर्सी खींच लो बेटा, मेहमानों को खड़ा नहीं रखते। आर्यन ठिठक गया। कमरे में कोई नहीं था। उसने चारों तरफ रोशनी डाली, पर सिर्फ धूल के कण नाच रहे थे। तभी फिर से वही आवाज आई, इस बार थोड़ी चिड़चिड़ी। बैठते क्यों नहीं? चाय ठंडी हो रही है। आर्यन ने मेज की तरफ देखा। वहां कोई कप नहीं था, लेकिन अचानक मेज पर एक गीला घेरा बनने लगा, मानो किसी ने अभी अभी वहां गर्म चाय का प्याला रखा हो। उस घेरे से भाप उठ रही थी, दीवारों का रोना। आर्यन घबराकर ऊपर की सीढ़ियों की ओर भागा। वो चिल्लाना चाहता था, मदद मांगना चाहता था, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल सकती थी। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, पूरी कोठी में हजारों बच्चों के हंसने की आवाज गूंज उठी। वो हंसी खुशी वाली नहीं थी, उसमें एक अजीब सी तड़प थी। सीढ़ियों की लकड़ी चटकने लगी और हर चटक के साथ एक नई आवाज सुनाई देती। मेरा पैर दब गया, मुझे छोड़ दो, यहाँ बहुत अंधेरा है माँ। आर्यन का दम घुटने लगा। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। आईने का फैसला। वो भागकर ऊपर के एक कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। सामने एक विशाल आदमकद आईना था। आईने में आर्यन अकेला खड़ा था, पर उसे सुनाई दिया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर हाफ रहा है। एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम बोल नहीं सकते ना? कितना अच्छा है। मुझे हमेशा से एक ऐसा ही साथी चाहिए था, जो सिर्फ मेरी चीखें सुने और कभी पलटकर जवाब न दे। आईने में अचानक दरारें पड़ने लगी। आर्यन ने देखा कि उसकी अपनी परछाई आईने के अंदर अपना गला पकड़कर छटपटा रही है, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे घोंट रहा हो। पर आर्यन को खुद को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। तभी एक आखिरी भयानक गर्जना हुई। अब तुम मेरी आवाज बनोगे। और साहब, रात को डर तो नहीं लगा? आर्यन, जो कभी बोल नहीं सकता था, धीरे से मुस्कुराया। उसने अपना मुंह खोला और उस बुजुर्ग, भारी और डरावनी आवाज में जवाब दिया, जो उसने रात को हॉल में सुनी थी। डर कैसा बेटा? कोठी तो बहुत सुकून वाली जगह। गांव वाला पीछे हट गया। आर्यन के गले से वो आवाज निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी खामोश दहशत जमी हुई थी। वो अब भी बोल नहीं पा रहा था, बस कोई और उसके शरीर का इस्तेमाल करके बात कर रहा था।